हेलो फ्रेंड्स, आज हम कट करने जा रहे हैं सिंपल ब्लाउज और हर स्टेप बताएंगे सिंपल ब्लाउज का कैसे हमने कट करना है। तो हमने फैब्रिक और अस्तर लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर, अगर हमारा ब्लाउज है या सूट है तो हम अस्तर पर ही निशान लगाते हैं। तो सेम तरीके से हम इसका अस्तर बिछाया है और इसके करेंगे हम कटे बिल्कुल सिंपल तरीके से। तीरे का निशान हमने 6 इंच लिया है। इसका आगे मोटे हम लेंगे 7.5 इंच और दोनों पार्ट हमने एक साथ रखे हैं अस्तर के, बैक भी और फ्रंट भी। बाद में जैसे हम सूट की कटिंग करते हैं अलग से वैसे करेंगे। अब हमने लगाया चेस्ट का निशान 9 इंच पर और आप 2.5 इंच 3 इंच जितना भी चाहिए एक्स्ट्रा फैब्रिक रख सकते हैं मार्जिन। तो 2 इंच नीचे डाउन अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट के ये निशान जो होते हैं। और कमर का निशान हम लगाएंगे 6 इंच का। नॉर्मल ब्लाउज है और ज़्यादा हैवी साइज़ नहीं है, नॉर्मल साइज़ है, तो इसलिए हम 6 इंच पर लगाएंगे। और तैयार लेंथ हमने इसकी 14 इंच रखनी है और 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे फोल्डिंग के लिए रखेंगे, क्योंकि नीचे बॉर्डर नहीं है ब्लाउज के ऊपर। और चाहे बॉर्डर हो भी फिर भी आप एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर रखें। एक्स्ट्रा हो तो बाद में कट सकता है। अगर हमारा कम रह जाता है तो हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जब भी आप कटिंग करते हैं नीचे इनर आप ज़रूर रखें। मेन फैब्रिक आप एक्स्ट्रा ना रखें लेकिन इनर ज़रूर रखें। और अब हम लगा रहे हैं डॉट्स पॉइंट। तो हम इसकी बैक वाली जो प्लेटें हैं वो हम हमेशा ही 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो वही फार्मूला हम इसी में यूज करेंगे। तो हमने 10.5 इंच पर लगाई है और अब हम इनको इंची टेप से सीधा मार्क कर लेंगे जैसे हम फिटिंग देते हैं। और इसी के ऊपर से हमने इसकी करनी है कटाई। और जैसे कि हम बैक पार्ट के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा बाहर की ओर कटिंग करेंगे और बाद में हम अंदर वाला जो फ्रंट पार्ट होता है हमारा उसकी कटिंग हम अंदर की ओर करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज कट हो चुका है और 2 सेम ब्लाउज हम तैयार करेंगे आज। तो सेम फिटिंग के 2 ब्लाउज थे तो एक पर ही हमें मार्किंग करनी है। अगर आपके पास एक से अधिक ब्लाउज या सूट आ जाते हैं तो आप एक पर मार्किंग करें और उसके ऊपर रखकर आप आसानी से कट कर सकते हैं दूसरे को। इसमें हमारे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है। तो अब हम कर रहे हैं इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग। 1.5 इंच हमने ऊपर से निकाल दिया है और जो नीचे वाली मार्किंग होती है हमारी मोटी की वो 1 इंच कम रखेंगे। अगर हमने ऊपर 6 इंच लिया तो नीचे हम 5 इंच रखेंगे और इसको गोलाई में इस तरह से काटेंगे। ये मैं हर बार बताती हूँ जब भी मैं सूट की कटिंग करती हूँ। तो हमारा जो बॉडी मेजरमेंट होता है वो हमारी बैक पार्ट जो होती है कमर की वो ज़्यादा होती है और आगे वाला हमारा हिस्सा कम होता है। तो इसी के हिसाब से हमें कटिंग करनी होती है। और अगर आप परफेक्ट बन जाते हैं सिलाई में कटिंग में तो आप इसी तरह से साइंटिफिक वे से आप सूट की कटिंग कर सकते हो। और ये है मेरे पास मेन फैब्रिक। तो मैं जो बॉर्डर आया है वो मैं लूँगी बैक पार्ट पर और इसके नीचे भी 2-2.5 इंच दे रखा है। और साइड में जो बॉर्डर दिख रहा है वो बाजू पर नहीं आ रहा, कम था कपड़ा इसका, तो इसलिए मैंने बैक पार्ट पर रखा है। और फ्रंट पार्ट और बाजू मैंने सिंपल रखी है। और जो भी इसमें से बॉर्डर बचा हुआ है उसको हम यूज करेंगे, फेंकेंगे नहीं। तो उसमें से हम बनाएंगे लटकन तैयार। हमारा बाजू पे नहीं आ सकता था, ये बहुत कम कपड़ा था तो हम लटकन में यूज करेंगे इसका। और इस तरह से बिल्कुल इसके पास पास इनर रख के दोनों हमने कटिंग कर ली। और जो साइड में से कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम बाजू निकालेंगे। ब्लाउज के लिए आपको 1.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। अगर आपका नॉर्मल साइज़ है, अगर कम है तो आप 1 मीटर कपड़े में भी काम चला सकते हैं। लेकिन मैंने इसकी बाजू भी पौनी करनी थी, कोनी तक की। तो मेरा ये लगभग 1.25 मीटर कपड़ा था, इसी में से मैंने काम चलाया है एडजस्ट करके। और जब भी आप सिलाई का काम करते हैं और सिलाई में आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके हाथ में जो कैंची होती है उसकी स्पीड अच्छी रखें और कंसंट्रेशन रखें अपने काम पर। बीच बीच में आप मोबाइल या टीवी ना देखें। तो देखिए मैंने एक ब्लाउज़ मैंने कट कर लिया था। अब दूसरा ब्लाउज़ भी मैंने ऐसे ही, इसके ऊपर मैंने कोई मार्किंग नहीं की है।
पहले इसके ऊपर इनर रखा, इनर की कट की, और अब इसका जो इनर था ग्रीन कलर का वो मैंने रखा फैब्रिक के ऊपर, और इसकी कटिंग आसानी से हो जाती है हमारी। यही फॉर्मूला हम सूट कटिंग में भी कर सकते हैं, सलवार कटिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन सलवार की कटिंग हमारी इतनी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, आसान सी कटिंग होती है, तो आप अलग अलग कट कर सकते हैं। ट्राउज़र में ये फॉर्मूला बहुत यूज़फुल होता है, ट्राउज़र कटिंग में और सूट कटिंग में और ब्लाउज कटिंग में। अगर आपके पास सेम साइज़ के कई एक से अधिक 4-5 सूट आ जाते हैं और ट्राउज़र आपने करने हैं, तो आप एक कमीज़ और एक ट्राउज़र कट कीजिए, बाकी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी कटिंग। सूट में फिर भी हमने निशान लगाने पड़ते, ट्राउज़र में हमने उसके बाद कोई निशान लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती, हमारा बिल्कुल एकदम फिट बैठता है, तो हमें पूरा ही हम कट करते हैं मार्जिन, तो हमें ज़रूरत ही नहीं होती कहीं फिटिंग वगैरह पे निशान लगाने की। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक